हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ी सी संख्या लिख दी, हमने कहा कि 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 8 है। हमने कहा इतनी बड़ी सी संख्या लिखी गई है और हमने आपसे एक सवाल पूछ लिया। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, तो आप लोग बता ले जाएंगे। आप लोग कहेंगे जी हाँ बता ले जाएंगे, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में सीखा है। छोटी क्लासों में हमने सीखा है कि इसको क्या बोलते हैं। आप लोग कहेंगे इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं। और इसके बाद वाली जो संख्या होती है दहाई का अंक होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस तरीके से हमने छोटी क्लासों में सीखा था और हमने बता भी दिया कि कौन सा होता है इकाई का अंक। आप लोग हैं इकाई का अंक हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर और भी संख्या लिख दी, हमने कहा कि यहाँ पर 6, 0, 3, 8, 2। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि इकाई का अंक हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा इकाई का अंक? आप लोग कहीं 2 हो जाएगा। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर हमें इकाई का अंक निकालना होगा तो हमें इकाई वाले अंक से मतलब रहेगा। हमें क्या रहेगा? इकाई वाले अंक से मतलब रहेगा। और हमें इन सभी अंकों से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें इन सभी अंकों से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं ना, छोटा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमने कहा कि 5, 6, 8, 2, 3, 5 प्लस 6, 3, 2, 8, 2, 1। हमने कहा कि बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। हमने कहा कि इसमें बताइए इकाई का अंक, इकाई का अंक। और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहीं पर लिख दिया। हमने कहा दूसरा एग्जाम्पल है, हमने कहा 8 है, 6 है, 3 है, 2 है प्लस 9, 8, 0, 3 प्लस 6, 2, 8 माइनस 6, 6, 6, 5। हमने कहा कि बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा। इकाई का अंक बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा। तो हमने आपसे यही कहा ना, हमने कहा कि हमें क्या करना है, हमें इकाई वाले अंक से मतलब रहेगा, ना कि इन सभी अंकों से मतलब रहेगा। तो हमने कहा इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप लोगों के 5 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने देखा इसमें बीच में क्या है, प्लस का निशान यानी कि जोड़ना है। तो 5 1 कितना हो जाएगा, आप लोग 5 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, आप लोग 5 है। तो हमने देखा कि 3 2 कितना हो जाएगा, इसके बीच में प्लस है तो 3 2 कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखिए ना, 2 प्लस 3 प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा, आप लोग 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, आप लोग कहेंगे आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इकाई का अंक निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं ना, इसको मिटाते हैं पूरा। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, पहला क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा 6, 8, 2, 3 प्लस 8, 3, 4 प्लस 6, 6, 6, 6 प्लस 5, 5, 5, 5, 1। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। इकाई का अंक बताइए। और दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा 6, 3, 8, 5 प्लस 3, 2, 1 माइनस 6, 2, 0 माइनस 3, 3, 3। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। इकाई का अंक चलिए बताइए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ना जब भी हम लोग इकाई का अंक निकालने की कोशिश करेंगे ना तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इकाई का अंक देखना पड़ेगा। इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, आप लोग ये सभी क्या है, इकाई का अंक है। बाकी इन सभी अंकों से में कोई मतलब नहीं रहेगा, इन सभी अंकों से में कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने देखा यहाँ पर क्या आया है, 3 आया है, यहाँ से 4, यहाँ से 6 प्लस यहाँ से 1। इन सभी को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। हमने कहा कि 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 6 13, 13 1 14। और 14 में इकाई का अंक क्या है, आप लोग 4 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग 4 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 1 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, आप लोग 3 है। तो हमें क्या करना है, 5 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 3 करना है। हमने देखा कि यहाँ पर 5 1 कितना हो जाएगा, 6। 6 में से 0 को घटाएंगे 6 ही आएगा। और 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, आप लोग 3 आ जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, आप लोग 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब आप लोग प्लस माइनस वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7 7 गुणे 6 6 गुणे 5 5 गुणे 4 4 गुणे 2 2। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। इकाई का अंक क्या होगा।
ये हमने आपसे पूछा। अगला क्वेश्चन ने दे दिया, हमने कहा यहाँ पर लिखा गया है 5 7 8 3 2 गुणे 6 3 4 1 2 गुणे 6 1 3 2 6 4। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, चलिए अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा इकाई का अंक इसमें क्या है? 7 है, इसमें क्या है? 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है? 2 है। तो हमें क्या करना है? हमें दहाई वाले अंक से कोई मतलब नहीं है ना, हमें इकाई वाले अंक से मतलब है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। अब 42 में हमें देखना पड़ेगा इकाई का अंक क्या है। आप लोग ये 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग अगली वाली संख्या में करेंगे। 2 बच्चे कितना आ जाएगा? आप लोग 10 आ जाएगा। 10 में इकाई का अंक क्या है? आप लोग 0 है, तो इकाई वाले अंक को हम लोग लेंगे ना। अब 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे। जब 4 में करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। फिर उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप लोग इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप लोग 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग 0 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है? 4 है। तो हमने देखा इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? इस 4 में करेंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और आप लोग बता सकते हैं 16 में इकाई अंक क्या होगा? आप लोग 6 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई जब दिया रहेगा ना, तो हम लोग इस तरीके से इकाई का अंक निकाल लेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे दें। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ना। 5वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर लिखा गया है 2 3 8 3 गुणे 6 8 2 4 6 गुणे 5 5 5 5 5। हमने कहा बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे।